बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी बकरीद स्पेशल बीफ बिहारी बोटी मज़ेदार, और इसके साथ मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये मेरे पास देखिए गोश्त है जो कि मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। ये देखिए जनाब, मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पर लेमन जूस है। यहाँ पर मेरे पास अदरक है, कुछ हरी मिर्चें हैं और कुछ लहसुन मेरे पास सबके सामने मौजूद है। इसको मैं चॉपर में डाल के बारीक पीस लूँगी। लेमन जूस भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसी में मैंने मीट टेंडराइज़र या गोश्त गलाने का पाउडर कह लें, या आपके पास कच्चा पपीता है, वो जो भी आप मुनासिब समझते हैं। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने गोश्त गलाने का पाउडर इसमें यूज़ किया है तकरीबन 3 टेबल स्पून 2 kg में, और इसमें थोड़ा सा दही जो है वो मैंने 200 ग्राम वो भी इसमें शामिल किया है। ये देखें अच्छा सा हमारा यहाँ पर मसाला तैयार हो गया है और मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। मज़ीद मसाले जो है वो इसमें ऐड करूँगी। मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, जो चीज़ें मैं ऐड करती जाऊँ ताकि आप लोगों को। ये देखें जनाब, यहाँ पर मेरे पास जवतरी है और 2-3 यहाँ पर मेरे पास पर जायफल है, फूल बादियान है। यहाँ पर मेरे पास छोटी इलायची है। बड़ी इलायची के मैंने यहाँ पर दाने निकाल दिए हैं, अंदर से इसका कवर हटा दिया है। ये देखें इसके बीज इस तरह से मैंने सीड्स निकाल के रख लिए थे। छिलका इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ये मेरे पास 2 से 3 टुकड़े यहाँ पर छोटे छोटे दालचीनी के हैं और साबुत गोल मिर्च है, और यहाँ पर काली मिर्च और लौंग हैं तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास। बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ बिहारी टिक्का घर में तैयार होता है, लेकिन इसको मैरिनेशन ज़्यादा देर करनी पड़ती है। कुछ प्याज मैंने यहाँ पर जो है फ्राई करके इनको रख लिया है। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने ये देखें खशखश का तरीका जो है वो मैंने यहाँ पर वॉश करके रखी है, जिसका तरीका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नमक 1 टेबल स्पून है, 3 टेबल स्पून धनिया है और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा है जो कि रोस्ट किया हुआ है। अब ये देखें जिसको मैंने वॉश किया हुआ था खशखश को, इसको मैं पैन में डाल दूँगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हिलाती रहोगी। ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ये इसकी जो है बिल्कुल इसके साथ अटैच होना बंद हो जाएगा स्पैचुला के साथ। खशखश बहुत अच्छे से हमारी रोस्ट हो गई है। अब ये सारे मसाले जो हैं इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शमीम मुख्तार आपकी खिदमत में हाजिर रहे और आपके साथ मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। ये देखें जनाब, इस मसाले की भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और इस मसाले को भी मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया है। ये मसाला हल्का सा रोस्ट हो गया है तो इसमें मैंने खुश्क वाला धनिया जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छा सा रोस्ट करूँगी। ज़ीरा चूँकि मेरे पास पहले ही रोस्टेड मौजूद है तो वो बिल्कुल एंड में इसमें मैं शामिल करूँगी। खुशबू जनाब देखें कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत सी इसकी आ रही है, मज़ेदार सी खुशबू, भीनी भीनी सी। और जब हम ये रोस्टेड मसाला जो है इसमें बिहारी टिक्के में जब शामिल करते हैं तो इसका लुत्फ़ बहुत ही दुबाला सा हो जाता है। ये देखें जनाब, ज़ीरा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको ठंडा होने पर अब मैं मिक्सी जार में इसको दरदरा सा पीस लूँगी। मसाला मैंने ठंडा होने के लिए रख दी। अब तमाम स्पाइसेस जो है मसाले में ये देखें आराम आराम से इसमें मिक्सी में ऐड कर रही हूँ। जितने भी स्पाइसेस मैंने रोस्ट किए थे सारे मैंने पीस लिए हैं। अब यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये खशखश, ये सब कुछ ये भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक साइज़ को पीस लिया है। अब ये मसाला सारा जो है मैंने बाउल में यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसी मिक्सी में मैं अब ये जो मेरे पास फ्राई की हुई प्याज यहाँ पर मौजूद थी जो कि फ्राई करके मैंने रखी हुई थी, इसको मैं बारीक पीस लूँगी। ये देखें प्याज को भी मैंने यहाँ पर दरदरा सा पीस लिया है। घर में मसाला बनाना इसका बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार मसाला इसका घर में तैयार होता है। आप चाहें तो ये मसाला पहले से ही तैयार करके इसको रख सकते हैं। ये 2 किलो के लिए तकरीबन 2 kg के लिए मैंने यहाँ पर ये मसाला बिहारी बोटी के लिए तैयार किया है। बकरीद हो और बिहारी बोटी ना बने तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। अब ये देखें जो मैंने मैरिनेशन करके रखी हुई थी ये सारा मसाला जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्सिंग कर दूँगी। और मिक्सिंग करने के लिए इसको मैं मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर अप करके फ्रिज में रख दूँगी। जितनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेशन करके आप रखेंगे उतना ही मज़ेदार ये बिहारी टिक्का तैयार होता है। कम से कम 10 से 12 घंटे तो हम इसको ज़रूर देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन हमने ये
बिहारी बोटी बनानी हो एक दिन पहले ही मैं इसको मसाला लगाकर इसको फ्रिज में रख दूँ। ये देखें जनाब, मिक्सिंग कितनी अच्छी सी हमारी हो रही है ताकि सारा मसाला हर बोटी के साथ बहुत अच्छे से अटैच हो जाए। अब मैंने इसको कवर अप कर दिया है। कवर अप करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 से 12 घंटे के लिए। ये देखें इस तरह से छोटी छोटी मेरे पास यहाँ पर तिनके मौजूद थे, लकड़ी के पतले पतले से पीसेस, जिनमें मैं इसको बोटियों को इस तरह से लगा लूँगी। और इसमें मैंने बिल्कुल भी फासला नहीं छोड़ा है ताकि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएं। इस तरह से मैंने सारी जो है यहाँ पर स्टिक्स अपनी जो है वो तैयार कर ली हैं। पीसेस को, बीफ पीसेस को मैंने इसमें लगा दिया है। और अब ये देखें बेकिंग ट्रे में मैंने यहाँ पर एलुमिनियम फॉयल जो है वो इसमें पहले से लगा दिया है और इस तरह से इसको मैं बिल्कुल नज़दीक करके इसको रख दूँगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो हम बारबेक्यू करते ही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर जल्दी हमें बनाना हो तो हम इस तरह से एलुमिनियम फॉयल में बहुत अच्छी ये जो है हमारे बीफ पीसेस जो हैं बहुत अच्छे से हमारे टेंडर हो जाते हैं। अब ये बाकी जो मसाला रखा था वो भी मैंने इसके ऊपर सारा आहिस्ता आहिस्ता से वो भी सारा मैंने और इसके ऊपर लगा दिया है। अब ये देखें एक और एलुमिनियम फॉयल का पीस जो है मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से ये इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको मैं ओवन में रख दूँगी। और साथ ही मैं फ्राइड राइस जो है मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। देखें 3 कलर की मेरे पास शिमला मिर्च थी और यहाँ पर छोटी सी मेरे पास पर्पल कलर की यहाँ पर बंद गोभी मौजूद है और थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन और तीखी वाली 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर लिए हैं। चावल मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिए हैं। रेड कलर की शिमला मिर्च है, ये देखें जनाब, येलो कलर की शिमला मिर्च है मेरे पास और ग्रीन कलर की शिमला मिर्च है और यहाँ पर मेरे पास ये बंद गोभी जो है वो मौजूद है। पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था 1/3 कप। ये गार्लिक इस तरह से ब्राउन करके जिस वक्त हम ये फ्राइड राइस बनाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखें जनाब, हल्के हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं। मैंने जो तीखी वाली हरी मिर्चें थी वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बीफ बिहारी बोटी हो और इसके साथ ये मज़ेदार से फ्राइड राइस हो तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए रेड कलर की शिमला मिर्च जो है वो मैंने खाली इसमें शामिल की है, सारी एक साथ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब देखें तकरीबन 30 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पर येलो वाली शिमला मिर्च डाल दी है। हाई फ्लेम पे हमने इनको रोस्ट करना है ताकि इनका क्रंच सब्जियों का जो है वो थोड़ा थोड़ा सा वेजिटेबल का बाकी रहे। कलर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे आ रहे हैं इसके, और राइस की लुक भी इसके साथ बहुत ही अच्छी आती है। अब ये देखें बंद गोभी जो है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, बस हल्का सा 2 से 3 सेकंड के लिए बस इसको मैं सौते करूँगी। ये देखिए इस तरह से प्लेट की मदद से चावल जो है इसमें मैं शामिल करती जा रही हूँ, जो कि बॉयल करके मैंने रखे हुए थे। मैंने तकरीबन 1 kg चावल यहाँ पर बनाए हैं। अब ये देखें बहुत अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देखें कितना खूबसूरत आया है इसका, देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में भी ये उतने ही मज़ेदार होंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर घर की कुटी हुई जो है वो इसमें शामिल की है। घर की कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है और ½ टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर जो है वो भी घर में मोटा कुटा हुआ वो भी इसमें मैंने कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल किया है। अब मैं एक दफ़ा फिर इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दूँगी और इसको कवर अप कर दूँगी 5 मिनट्स के लिए। ये देखें जनाब 30 मिनट्स हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें हमारी जो बिहारी बोटी है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर टेंडर हो गई है। अब मैं इस तरह से इसमें टमाटर, हरी मिर्च जो है वो यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी और प्याज के बड़े बड़े से टुकड़े जो हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं गैस का ऊपर वाला फ्लेम जो है ऑन कर दूँगी, उससे ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से अब हमारी जो है बिहारी बोटी टिक्का बन के तैयार हो गया है और मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है और इस तरह से फ्राइड राइस के साथ इसकी सर्विंग की है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा ये लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिहारी बोटी और फ्राइड राइस तैयार हुए हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, आप कहाँ से बात कर रही हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।